नमस्कार, कुकिंग शुकिंग चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर पालक पनीर की सब्जी बच गई थी तो उसके पराठे बनाएंगे। तो ये हमने 2 कप आटा लमसम ले लिया है और 1 कटोरी हमारी पालक पनीर टोटल फुल बच गई थी तो उसको हम ले लिया है। तो उसको जो है पहले हम पालक पनीर को ही मिक्स कर लेंगे पूरा और उसमें से जो पनीर के गट्टे हैं वो हल्के आटा में रब करते हुए निकाल लेंगे। तो ये पराठे जो है बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर पालक पनीर आपका बच जाता है तो उसको रीयूज़ इस प्रकार से कर लीजिए। अदरवाइज़ यूँ ही खाना चाहें तो यूँ भी खा सकते हैं, लेकिन इसकी रेसिपी बहुत ही अच्छी है। तो ये जो पनीर है इस प्रकार से हम निकाल लेंगे इनको और पूरी तरीके से पोंछ लेंगे जिससे उनका पानी थोड़ा सूख जाएगा। तो भरने में हमारे आसान रहेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने सारे पनीर निकाल लिए और अब हम इसमें कुछ एक मसाले मिलाएंगे क्योंकि पालक पनीर में अपने तो मसाले हैं ही हैं और अब हम आगे के थोड़े-थोड़े मसाले मिलाएंगे। तो थोड़ी सी इस टेस्ट के लिए हम हींग डालेंगे और हींग के साथ ही हम थोड़ा-सा इसमें आटा के अनुसार नमक डालेंगे। जितना अब हमने आटा दिया क्योंकि पालक जो हमने रोक रखी थी उसमें तो नमक पहले से था ही था। आटे के हिसाब से नमक और थोड़ी हम मिर्च डाल देंगे और इसमें अब हम थोड़ी-सी पानी उसी अनुसार डालेंगे जब हम आटे को गूँदेंगे। तो थोड़ी पानी बिल्कुल ही थोड़ा डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 कूटी हुई हरी मिर्च हमने मिक्सी में दरदरा पीस लिया था, उसी का पानी ज़रा-सा डाला था 2 चम्मच, उसी से हमने पूरा आटा ये गूँथ लिया है। अब हमने किसी प्रकार का पानी नहीं लगाया। पानी आप उसी अनुसार डालें जैसे आपका आटा की डिमांड रखता हो, चाहता हो। तो अब हमने उसको आटे को मल लिया और आटे में हल्का-सा हाथों में तेल लगा के चिकना कर दिया है और इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। क्योंकि आटे में हमने जो नमक डाला है तो वो अच्छी तरीके से पानी में मिल उसमें आटे में मिल जाए इस वजह से। अब हम इसकी भरावन तैयार करेंगे। तो जो पनीर है वो हमारा थोड़ा कम मात्रा में है और थोड़ा गीला भी रहेगा तो उसके लिए हमने भुने चने लिए हैं और उसमें हमने जीरा डाला है और हरी मिर्च डाली है 2 काट करके और थोड़ी-सी हम उसमें नमक भी डाल देंगे स्वादानुसार भरावन में क्योंकि पनीर में तो नमक कम ही रहता है और 1 चम्मच हरा वो सूखा हुआ धनिया भी डाल दिया है और डालना चाहें तो आप हरा धनिया अगर हो अवेलेबल तो वो ज़रूर से ज़रूर डालें। तो इसको हमने मिक्सी में हल्का दरदरा पीस लिया था और अब हम देखिए पनीर को इस प्रकार से मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से। पनीर को मैश कर लेंगे। अगर चम्मच से ना हो पाए तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं या मैशर की सहायता से आप मैश कर लें या फिर आप उसी मिक्सी में ही आप हल्का-सा अगर करना चाहें तो उसमें कर लेंगे, लेकिन उसमें जो है चांस की बात है आपका अगर कम ज़्यादा हुआ तो वो कहीं टाइट हो सकता है आपका पनीर भरने के लिए, तो अगर ज़्यादा पाउडर हो गया तो पाउडर भी इसलिए आप अलग ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो हमने वो मसाला बनाया है सूखा वाला वो डाल देंगे। आप चने की जगह भुना हुआ बेसन भी 2 चम्मच अगर बेसन भून के डाल देंगे तो वही टेस्ट आएगा और भुने चने ना हो बेसन भी ना हो तो अगर सत्तू हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी पहले से भुना हुआ रह सकता है। अगर आप लोग प्याज वगैरह खाते हो तो इसी में आप प्याज वगैरह भी एक चॉप करके डाल सकते हैं या कम ही और ज़्यादा पनीर कम है, फिलिंग कम हो रही है तो आप इसमें एक आलू भी बॉयल हो तो वो ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम भरना तैयार करते हैं। तो आटे को इस प्रकार से हम लेंगे और एक कटोरी नुमा बना लेंगे, उसमें अच्छी तरीके से ये स्टफिंग को भर देंगे हम पनीर की और इस प्रकार से हमने इतनी स्टफिंग में हमने 4 पराठे बनाए हैं। देखिए अब दूसरा पराठा हम भर रहे हैं और इस प्रकार से हमारे 4 पराठे बन जाएँगे और ये पराठे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। सोंधा-सोंधा इनमें खुशबू आने लगता है क्योंकि जो हमने चना डाला है ना उसमें बहुत अच्छी सोंधी खुशबू आती है और सत्तू भी डालेंगे तो भी बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है। तो इस प्रकार से हम सारे पराठों का लोई बना कर के रख लेंगे इकट्ठी करके।
फिर हम उनको आगे बेलना चालू करेंगे। तो जब पराठे हमारे भर जाएंगे तो हम एक बार में सारे इकट्ठे बेल लेंगे और फिर उनको हम सेकेंगे। ये देखिए इस प्रकार से, ज़्यादा ना मोटा और ना पतला हम पराठा बनाएंगे, मीडियम साइज का पराठा बना लेंगे आराम से। देखिए कहीं भी फटा वटा नहीं है पराठा। और अच्छे से जब तवा हमारा गर्म हो जाए, तवे पे पहले तेल डालें और फिर हम पराठे को इस प्रकार से सेकेंगे। जब पराठा हल्का ही कच्चा रहता है तभी उसको पलट देते हैं, तो उसमें जो है वो तेल बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है और सूखा हुआ सा पराठा नहीं बनता। ये पराठा एक बनाने का हमने जब जब से हमने पराठे बनाने स्टार्ट करे तब से हम इस बात को देखते हैं, अगर जब पराठा ज़्यादा सिक जाता है तब हम जब उसमें चिकनाई लगाते हैं तो वो सूखा सूखा सा पराठा लगता है। और जब हल्के कच्चे से ही हम स्टार्ट कर देते हैं तेल लगाना, उसमें चिकनाई लगाना, तो पराठा काफ़ी अच्छा सिका हुआ दिखाई देता है। तो देखिए पराठे बराबर पूरी तरीके से फूल रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया और बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट पराठे बने हैं। अगर आपके यहाँ भी पालक पनीर बन जाए तो आप भी इस तरीके के पराठों को बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। और हमारी अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आगे अपने फ्रेंडों में इस रेसिपी को आगे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमको सपोर्ट करें, आगे की रेसिपी को बताएं कि आगे हम कौन सी रेसिपी बनाएं। इस प्रकार से हमने ये चारों पराठों को सेक लिया है। ये देखिए बराबर कितने बढ़िया से पराठे बने हैं, देखने में लग रहे हैं ना बिल्कुल बढ़िया अच्छे। तो इनको आप चटनी के साथ, दही के साथ, सॉस के साथ बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे इन पराठों को आराम से टेस्ट से खा लेते हैं मन से। तो इस प्रकार से हमारे पराठे बन जाते हैं। देखिए बिल्कुल बढ़िया है, फूल रहे, एक एक पराठा सारे फूल रहे हैं, सारे फूलेंगे पराठे क्योंकि पराठे में अच्छी तरीके से फिलिंग गई है ना, तो अच्छी तरीके से पराठे बिल्कुल हमारे फूल जाएंगे। अगर फिलिंग कम है तो उसमें आप लोग प्याज वगैरह जैसे कुछ लोग खाते हैं तो प्याज व्याज बढ़ा देंगे तो उससे फिलिंग थोड़ी बढ़ जाएगी और आराम से हमारे पराठे में अच्छी फिलिंग बन जाती है ज़्यादा सारी। तो ये देखिए पराठे हमारे बिल्कुल बराबर फूलते हुए, सारे पराठे हमने चारों पराठे दिखाए हैं वीडियो में कि किस प्रकार से देखिए फूले हैं सारे पराठे, एकदम बढ़िया से फूल गए हैं पराठे। और अब हम ये देखिए कितना बढ़िया पराठा फूला है। इस प्रकार से हम अच्छे से ब्राउन करते हुए सेकेंगे पराठों को। ये देखिए पराठों को दही के साथ या रायते के साथ आप सर्व करें। पराठा देखिए किस प्रकार से खोल करके दिखाया है, इस प्रकार से गरम बढ़िया पनीर दिखाई दे रहा है और चना भी, चने का टेस्ट आता है इसमें भुने हुए और पराठा बढ़िया तैयार हो जाते हैं। बच्चों को बेहद स्वादिष्ट लगा पराठा और मन से उन्होंने सारे पराठे खाए हैं। पराठे बहुत ही अच्छे बने थे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें।